हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनको पेड कोर्स कितना फ़ायदेमंद होगा, उनको पेड कोर्स लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस वीडियो में हम उसमें बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब किनका पेड कोर्स लेना चाहिए, कौन कौन से वीडियोज़ देखने चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे कि पेड कोर्स के लेकर के। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपटीशन का जो लेवल है वो पहले जैसा अब नहीं रहा है और अब ये थोड़ा सा हाई हो गया है। और इसमें क्या है कि जब पहले सेम सीट निकलती थी, सेम लेवल का अगर पेपर आता है, तो अब जो कट ऑफ बन के आ रही है सेम उसी लेवल पे अगर बात करूं तो कट ऑफ अब इंक्रीज होकर के बन के आएगी। क्योंकि अब जो लड़के हैं उनके पास जो एजुकेशन लेने का माध्यम है वो बढ़ गया है, उनका दायरा बढ़ गया है। ऑनलाइन माध्यम से आने से वो एक ही टीचर से नहीं, जितने ऑल ओवर इंडिया में टीचर हैं उन सब से चाहे वो पढ़ सकते हैं, चाहे टीचर किसी भी देश के कोने से पढ़ा रहे हों। तो इसका ये फ़ायदा उनको मिला है और इसका वो भरपूर अपना फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप इसमें अगर पीछे रह गए तो आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2016, 17 या 18 में के आसपास में, तो उस समय ऑनलाइन में जो पढ़ाई है उतना ज़्यादा नहीं आया था, कोर्सेज नहीं उस समय बिक रहे थे ऑनलाइन माध्यम से, तो उतना डेटा भी नहीं था फ्री में कि आपको मतलब ये सब चीज़ें पढ़ाई जा सकें। तो इसमें क्या है कि अब वो लेवल बढ़ गया है। पहले आप किसी भी एक कोचिंग में आप एडमिशन लेते थे, फीस जो रहती थी 13,000, 14,000, 15,000 के आसपास में, मतलब 10,000 के प्लस के आसपास में फ़ीस रहती थी और उतने में आपको सिर्फ वही 3 महीने 4 महीने के आसपास में वो अपना सिलेबस कंप्लीट करते थे। जो वनडे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उतने महीने आपको पढ़ने को वहाँ मिलता था। बाकी आप वहाँ जा कर के रहते थे, 6,000 7,000 रुपये आपको वहाँ पे देने पड़ते थे। अभी क्या है कि अगर आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक आपको मतलब पता है एग्ज़ाम के बारे में, आप अगर ढूंढना चाहते हैं कि सिलेबस कैसा रहता है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम में यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। तो ये बेसिक नॉलेज तो आप एग्ज़ाम के बारे में ले ही सकते हैं, उसको आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेड कोर्स यहाँ पे लेने की बात मैं कर रहा हूँ, इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, यूट्यूब पे तो मैं बात कहूँ तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी आपके सिलेबस में है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको सर्च करना है, आपको देखना है, वो चीज़ें वहाँ से पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं और उसका रिवीजन करना है। ये सब चीज़ें तो आपको तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ये आपको कंटेंट खुद ही ढूंढना है, सिलेबस भी आपको खुद लिख के रखना है, कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है आपको यूट्यूब पर सर्च कर करके आपको एक जगह कलेक्ट करके पढ़ना है। लेकिन अब वहीं पे आप किसी भी टीचर का आप पेड कोर्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ चलिए जीके जीएस का किसी का पेड कोर्स ले लिया आपने, किसी का मैथ्स के टीचर हैं उनका पेड कोर्स आपने ले लिया। तो जब आप पेड कोर्स ले लेते हैं, पर्टिकुलर बैच अगर वो किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, जैसे रेलवे के लिए अगर पढ़ा रहे हैं, एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो वो उन्हें पता है कि सिलेबस क्या रहता है, पिछले कई सालों का उनको पेपर का आइडिया भी रहता है, कैसे पैटर्न चेंज होते हैं, किस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार किस तरह से आए हुए थे, कहाँ क्या क्या चेंजेज होते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सब उनको आइडिया रहता है। ये सब चीज़ें सेल्फ स्टडी में आपको खुद से सीखनी होती हैं, लेकिन आपके सामने जो टीचर हैं वो सब कुछ उन्हें पता है, तो आप उनका फ़ायदा क्यों नहीं लें। और सबसे बड़ी बात है कि पेड कोर्सेस आजकल ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 500 रुपये, 250 रुपये, 1000 रुपये, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टीचरों का पेड कोर्स है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं ऑल ओवर एवरेज में बताऊं तो यही इतना रेट चलता है कि पेड कोर्सेज़ के जो बैचेज हैं इतने में पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, इसमें ड्यूरेशन भी उनका बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं एक 3 ही 4 महीने पढ़ सकते हैं आप, कोर्सेज़ लीजिए 6-6 महीने, साल भर तक का मैंने बैचेज देखे हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा तब तक आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद से आपको वहाँ पर PDF में मिल जाती है और जो क्लासेस के नोट्स हैं वो भी मिल जाते हैं, किताबें भी मिल जाती हैं कई कई जगह पे PDF के माध्यम से। तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए आज के समय में। एक तो चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करते हैं, मैंने भी सेल्फ स्टडी से पढ़ाई किया था, उस समय इतने पेड बैचेज नहीं चलते थे, थोड़े थोड़े चलने लगे थे। 18 के बाद में पेड बैचेज आने लगे थे कई ऑनलाइन माध्यम से और वो लोग पढ़ा भी रहे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट भी। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप टॉपिक ढूंढेंगे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपको सेम टॉपिक को ढूंढने में, लिखने में, पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसके अपने अलग एडवांटेज हैं। इसके अलग एडवांटेज क्या हैं कि देखिए, कोई भी, जैसे मैंने कहा कि आपको मोशन चैप्टर पढ़ने हैं,
आप किसी पर्टिकुलर टीचर से अगर आप पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा कि उन्हें पता है कि रेलवे में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक उन्हें पढ़ाने हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, कुछ आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि इस तरह की चीज़ें पढ़नी है। लेकिन आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी में क्या है कि आप ये चैप्टर उठाएंगे तो आप इस चैप्टर के बहुत सारे ऐसे चीज़ भी पढ़ेंगे जो मतलब सिलेबस में नहीं है या फिर वो थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा उनका। लेकिन आप जब वो चीज़ें पढ़ते हैं, जब थोड़ा सा लेवल ऊपर के चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला होता है या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होता है कि आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। अगर आपका साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, आपने थोड़ा सा डीप में पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए मुझे मैक्सिमा मिनिमा करके वैल्यू निकालने के लिए आता था, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये आप जब इंटरमीडिएट में जाएंगे डी/dx करके निकाल करके आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वही जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अभी शॉर्टकट तरीक़ों से निकालते हैं। तो ये चीज़ है, आपने डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसका एक एडवांटेज यहाँ पे आप ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता था, जैसे मान लीजिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो कभी कभी वो क्या है कि क्वेश्चन ग्राफ के माध्यम से सही हो जाते हैं। आपने सिंपल ग्राफ बनाया एकदम ईजिली और तुरंत जो है वो आपका 10 सेकंड के अंदर हो जाता है। तो ये क्या है कि आपको मतलब जो ग्राफ का जो चैप्टर रहता है वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस में नहीं है, रेलवे के एग्ज़ाम में हो गया या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में हो गया। तो अगर आप डीप में पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़े हैं, तो इसका आपको फ़ायदा मिलता है कि कई क्वेश्चनों में आपको आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी के अपने इतने फ़ायदे हैं। बाकी पेड कोर्सेज़ के क्या मैंने फ़ायदे हैं मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं पेड कोर्स का सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है। आप इसके लिए पैसे देते हैं और जो चीज़ आप पैसा दे करके ख़रीदते हैं उसका आप महत्व समझते हैं और आप उस पर टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब जब आपको फ्री में कोई चीज़ें दे दी जाती हैं तो कुछ बच्चे हैं जो सीरियस होकर पढ़ते हैं, लेकिन जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर आप उतना अच्छे से देखते हैं, बाकी उसके बाद से आप उतना ध्यान से नहीं देखते हैं। जब आप पेड कोर्सेज खरीद लेते हैं तो आपको दिन में एक बार तो लगता है कि चलिए मैंने 250 रुपये दिया है, 500 रुपये ही दिया है, तो आपको लगता है यार 1-2 लेक्चर देख लेना चाहिए। कभी कभी तो मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, आपने पैसे पेड कोर्सेज लिया है तो वो नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या हुआ कि लेक्चर अपना जो है चला दिया है, बगल में सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो सुन के भी उसको पैसे कैसे भी करके वो अपना पैसा जो है वसूलते हैं। तो इस तरह से आप से कम आप इंगेज रहेंगे कोर्सेज़ को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। थोड़ा सा ही आप पैसा देंगे लेकिन आपको ये लगेगा कि हम मैंने पैसा दिया है और मुझे देखना चाहिए लेक्चर। पेड कोर्सेज़ का एक फ़ायदा और है कि आपका सिलेबस जो है वो टाइमली ख़त्म भी हो जाता है। जो टीचर हैं मतलब सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हैं, वो अच्छे लेक्चर्स डालते हैं और टाइम से डालते हैं, तो वो आपका सिलेबस भी समय से आपका ख़त्म करा देते हैं एग्ज़ाम से पहले। और आपको पीडीएफ भी देते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करा देते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने प्लेटफॉर्म पे वो टेस्ट सीरीज़ भी दे देते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी आप देंगे तो उसका अलग फ़ायदा होता है। वो लोग उस टेस्ट सीरीज़ का सलूशन भी पेड कोर्सेज में करा देते हैं, तो इसका भी आपको फ़ायदा हो रहा है कि चलिए टेस्ट सीरीज़ दिया आपने। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, टेस्ट सीरीज़ दिया, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आंसर की तो वहाँ पर देख लेते हैं आप, लेकिन वहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से ही आपको समझना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि जब पेड कोर्सेज में तो ऑनलाइन माध्यम से अपना वो पेड कोर्स का टेस्ट सीरीज़ का वो सलूशन भी करा देते हैं, तो जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह जाता है वो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। तो ये सब इतने फ़ायदे हैं पेड कोर्सेज के। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं और अपनी पढ़ाई को और बूस्ट करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो आज के समय में तो उन्हें पेड कोर्स का फ़ायदा लेना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि टीचर का ध्यान रखिए आप कि कैसे टीचरों का मुझे पेड कोर्स लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, मैं किसी का ऐसा नाम नहीं जानता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का पेड कोर्सेस मैंने लिया नहीं है कभी। तो आप जब भी पेड कोर्स लीजिए तो थोड़ा सा रिव्यू देख लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पेड कोर्सेस हैं जिसमें सारे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं है, सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसा मतलब फ्रॉड हो जाए, 1 चैप्टर 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ा गया और फिर बाकी कुछ चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में आपसे वादा किया गया है लेकिन वो चीज़ें उसमें ना मिले। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख के आप पेड कोर्सेज लीजिएगा कि मुझे सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल रहें। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी हैं आज के समय में तो पेड कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। किसी भी एक टीचर का जो आपका सब्जेक्ट वीक है आप चाहें तो ले सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।